नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि इन्फ्लेशन क्या होती है, इसके अच्छे और बुरे प्रभाव क्या होते हैं देश की इकोनॉमी पर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम स्टेट वाइज इन्फ्लेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा तेलंगाना में रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त इन्फ्लेशन रेट है। वहाँ पर 10% के अराउंड इन्फ्लेशन रेट है रिपोर्ट के मुताबिक। अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो अभी इंडिया में 6 और 7 के बीच है इन्फ्लेशन। अब हम आपको बता दें कि इन्फ्लेशन होती क्या है। इन्फ्लेशन को हिंदी में मुद्रास्फीति बोलते हैं। इसका मतलब है कि प्राइस में थोड़ा सा उछाल आना और मनी की परचेजिंग पावर का कम होना, लोगों के हाथ में लिक्विडिटी का बढ़ना। इससे क्या होता है अब हम आपको बताएंगे। जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई उसमें ही इसका अच्छा और बुरा प्रभाव आपको समझ आ गया होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अच्छे प्रभावों में यह शामिल है कि जब सरकार इन्फ्लेशन को बढ़ाती है तब लोगों के हाथ में थोड़ा सा ज़्यादा पैसा आता है। ये होता कैसे है? जब सरकार अपनी लैंडिंग रेट को थोड़ा सा कम कर देती है, बैंक अपनी ब्याज दर को कम कर देते हैं, तो लोगों के हाथ में थोड़ा सा ज़्यादा पैसा आता है। तो उससे क्या होता है, लोग पहले से ज़्यादा खर्च करना चाहेंगे, फिर उससे डिमांड बढ़ती है। अगर डिमांड बढ़ेगी तो फिर प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो फिर मोर एम्प्लॉयज़ को रोज़गार मिलेगा, जिससे क्या है कि बहुत सारे रोज़गार क्रिएट होंगे। यही सरकार का मेन मकसद होता है इन्फ्लेशन को बढ़ाने का। लेकिन इसके बुरे प्रभाव क्या है इकोनॉमी पर, अब हम आपको बताएंगे। जब सरकार इन्फ्लेशन को बढ़ाती है तो उससे एक बैड इम्पैक्ट भी पड़ता है। अगर इन्फ्लेशन लंबी देर तक रहे, उससे क्या होता है कि लेंडर जिन्होंने अपना पैसा उधार दिया होता है, जब उनको पैसा वापस लेना होता है तो इन्फ्लेशन के दौर में उनको घाटा पड़ता है, क्योंकि मनी की उतनी परचेजिंग पावर नहीं रहती है और एक्सपोर्ट से भी हमें कम कमाई होती है। और इन्फ्लेशन के दौर में इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम होती है, क्योंकि मनी की पावर, परचेजिंग पावर कम हो जाती है। उससे हम उतना सामान नहीं खरीद पाते हैं। लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा तो होता है, लेकिन दूसरी तरफ प्राइस भी बढ़ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि मनी की परचेजिंग पावर उतनी नहीं रहती। अगर हम डॉलर के मुकाबले देखें, अगर पहले जब इन्फ्लेशन कम थी, अगर डॉलर के मुकाबले 60 रुपीज़ है, और तभी दूसरी तरफ इन्फ्लेशन के दौर में $1 के मुकाबले 70 रुपीज़ हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा, लेकिन हमें उससे इतनी इनकम नहीं होगी। इससे क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी कम आती है। वहीं इसका अच्छा प्रभाव तो यही है कि जो उधार करता है उनको पैसा देने में आसानी होती है और इससे रोजगार भी क्रिएट होते हैं, क्योंकि इससे डिमांड बढ़ती है। इसी तरह से और पोस्ट को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।